मॉर्निंग बाय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में अभी तक नामकरण सीख लिया है, क्या कहते हैं नामकरण में, ठीक है ना। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एल्कोहल्स में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से एल्कोहल बनाया जाता है बेटा, क्या क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। यही तुम्हारे जो सिलेबस में है मेन इंपॉर्टेंट बेटा, यही टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। अल्कोहल के जो क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके से पूछा जाता है कि भाई क्या अल्कोहल्स होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, या इनकी रिएक्शन अगर क्या होगा अगर ये सब रिएक्शंस कराया जाए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनका जो अभी तक जो मैंने पढ़ाया बेटा, वर्गीकरण आपसे पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण कीजिए, ठीक है ना। तो वर्गीकरण में आपको मोनो डाई ट्राई अकॉर्डिंग टू sp2 अकॉर्डिंग टू sp3 इसके अकॉर्डिंग सबसे सिखा दिया है मैंने तुम लोगों को। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो चलने जा रहा है वो है क्या बेटा, एल्कोहल को बनाने की विधियां, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको एल्कोहल बनाने की विधियां को शुरू से करने से पहले हम तुमको कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जो ये है कुछ इस तरीके की। अगर बेटा देखो कोई भी अपक्रिया हो रही है, कोई अपक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है आपको पता होगा। जैसे मान लो A2 प्लस B2, ये क्या है, दो अभिक्रिया अभिकारक हैं और मिलके 2AB बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मीडियम होगा, माध्यम होगा। माध्यम मतलब जहाँ पे रिएक्शन कराई जा रही है विलय विलय होगा, ठीक है ना। जहाँ पे मतलब ये सब रिएक्शन जिस माध्यम में करा जाएगी, एक मीडियम कैसा होगा, किस तरीके का होगा। तो जो बेटा जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, अभिक्रिया जिनके मध्य कराई जाती है उनको क्या कहते हैं, उनको तो पता ही होगा बेटा, अभिकर क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना, अभिकर्मक कहते हैं। और जिसपे अटैकिंग होती है, ठीक है बेटा, अटैकिंग होती उसको बोलते हैं आधार, ठीक है ना। और जो अटैक करता है बेटा उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ठीक है। और जो यहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है ना। और यही सबस्ट्रेट को क्या कहते हैं, और अभिकर्मक, यानी कि जो आधार पे क्या करता है बेटा, आधार पे आक्रमण करता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिकर्मक कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। और ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती हैं, मतलब कार्बनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं बेटा, वो कुछ निम्न प्रकार होती हैं। पहली होती है कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया मतलब आपको विस्थापन मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई जो उसमें फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह उपस्थित है, वो एक रिएजेंट यानी अभिकर्मक के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, और उस वो अभिकर्मक दूसरा क्या हो उसकी जगह पे आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग देखे होगा, पढ़ाया होगा सर ने, तो आप लोग रिवाइज कर लो एक बार, तो क्योंकि इनका सबका बहुत बार यूज आएगा, ठीक है ना। तो एक बार अपनी पुरानी कॉपी को खोल के रिवाइज कर लीजिए, ओके। तो ये क्या होता है, टाइप इसकी होता है बेटा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI, ठीक है ना। तो ये SNI ये सब चीजें होती, लेकिन आपको दो मेन जो है SN1 और SN2,
ये आपको याद रखनी है कि भाई SN1 कब होती है, SN2 कब होती है। अगर एक बार रीड आप कर लोगे तो आपको पूरी जानकारी आप क्रियाओं के बारे में हो जाएगी। ठीक है बेटा। फिर दूसरे पे आती है विलोपन अपक्रियाएं। विलोपन अपक्रियाएं जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, क्या विलोप हो रहा कुछ, मतलब कि इसमें क्या होता है बेटा कि कोई जो सैचुरेटेड मतलब संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो असंतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं विलोपन क्रियाएं। यानी कि इसमें क्या होता है बेटा कि जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं अपने किसी साथी को लेके। ठीक है ना, अपने दूसरे एटम को लेके। ठीक है ना, तो ये भी कितने टाइप की होती हैं बेटा, E1 और E2 और ECB। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तीसरे नंबर पे बेटा योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं मेरे हिसाब से बेटा, मैं इसलिए क्योंकि आप लोग को ये सब चीजें आती होंगी इसीलिए हम ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं सबकी। आपको जो है ये सब चीजें पढ़ लेनी है। योगात्मक अभिक्रियाएं बेटा भी कितने टाइप की होंगी। विस्थापन में भी एक बेटा एक और होती है, विस्थापन में होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन योगात्मक में भी क्या होगा, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है ना, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो इस तरीके से आपको क्या करना बेटा, ये सब चीजें जो है करनी है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाएं। और चौथे नंबर पे है बेटा अपचयन ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है ना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं ये आपको पता होनी चाहिए बेटा, ऑक्सीकरण क्या होते हैं, अपचयन क्या होते हैं। और फोर्थ पे है पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो ये 5 टाइप की क्रियाएं हैं बेटा, जो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे मतलब ही बहुत ही विस्तृत लेवल पे जो है पूरी ऑर्गेनिक को आपको समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गई बेटा तो समझ जाओ क्या कि आपको ऑर्गेनिक आने लगी। ठीक है ना, नहीं तो रटा रटास कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं आ रही है तो एक बार मैसेज कर देना मेरे कि हाँ सर ये सब नहीं पढ़ाया, तो मैं तुमको एक बार 7-8 दिन में ये सब चीज़ें तुमको ख़त्म कर दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो आपको आज समझ में आ जाएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं आ रही। ओके बेटा, नहीं तो फिर मैं क्या होगा इन सब का चीज़ों का यूज़ करूंगा। और मैं तो यही सोच कर यूज़ करूंगा कि आप लोग को ये सब चीज़ें आती होंगी बेटा। ठीक है ना, देखो बेटा जैसे दूसरी बात हम करेंगे अभिकर्मक की। अभिकर्मक बेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही।
स्नेही, नाभिक स्नेही मतलब कि जो नाभिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब जो क्या हो, बोलो बेटा, जो पॉजिटिव आवेश की तरफ क्या हो बेटा, आकर्षित हो। ठीक है ना, आकर्षित हो, क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। नाभिक स्नेही कहलाते हैं। आप एक समझ लो बेटा, नाभिक स्नेही मतलब वो खुद कैसे होंगे, नाभिक स्नेही खुद कैसे होंगे, बोलो बेटा। नाभिक स्नेही खुद कैसे होंगे बेटा, खुद दृढ़ावेशित होंगे, दृढ़ावेशित होंगे, ठीक है। और या तो इलेक्ट्रॉन, या तो युग्म इलेक्ट्रॉन धारक होंगे, या तो युग्म इलेक्ट्रॉन धारक होंगे। मतलब समझे बेटा कि नाभिक भाई ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन तुम सोचो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला कौन होगा, जिसके पास निगेटिव होगा खुद, यानी कि जो निगेटिव चार्ज रखते हो, ठीक है ना, जिनके पास निगेटिव चार्ज हो या क्या हो, उनके पास इलेक्ट्रॉन, युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वो सारे के सारे किस में रखे जाएंगे, बोलो बेटा, नाभिक स्नेही में। तो नाभिक स्नेही जैसे हमें लिख दिया OH माइनस, Cn माइनस, ठीक है ना, NH3 के पास एक लोन पेयर है कि नहीं है बेटा, बोलो। और यहाँ पे देखो, और H2O, PCl5, PCl3, ये सब कैसे है, नाभिक स्नेही है, ओके। तो ये सब ये हो गया Cl माइनस, ये सब क्या है बेटा, नाभिक स्नेही है। कुछ न्यूट्रल है, मतलब उदासीन वाले, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, PCl3 हो गया, ये सब क्या है, बोलो बेटा, नाभिक स्नेही है। कुछ अवस्थित है जिनके ऊपर चार्ज कैसा, चार्ज बेसिकली क्या होता तो क्या है, लोन पेयर ही है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, तभी तो यहाँ माइनस चार्ज आता है इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाइएगा कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक वो अभिकर्मक होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, बोलो, वो इनके ऊपर माइनस चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन, युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब बोलो धनावेशित हो गए, ये ऋणावेशित वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होंगे बेटा, बोलो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, निगेटिव आवेश की तरफ आकर्षित हो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। ये सब चीजें बेटा आपको एक बार रीड कर लेनी है। तो नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होंगे बेटा, खुद कैसे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही खुद कैसे होंगे बेटा, खुद धनावेशित होंगे, मतलब धनावेशित होंगे, धनावेशित होंगे, खुद कैसे होंगे बेटा, धनावेशित होंगे, ठीक है ना। या और या तो युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होगी,
युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या कहलाएंगे बेटा, नाभिक स्नेही कहलाएंगे। जैसे बेटा NO2 प्लस, ठीक है ना, NO2 प्लस हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, ठीक है ना। AlCl3 के पास युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यानी कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। तो इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, तो आप लोग जो है परेशान मत होना, एक बार रीड कर लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यानी कि ये दो टाइप के अभिकर्मक होंगे, कौन कौन से, एक नाभिक स्नेही, नाभिक, बेटा मेरी हिंदी तो ऐसे ही है, ठीक है, देख लेना आप लोग, संभाल लोगे। नाभिक स्नेही एंड इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होंगे, नाभिक स्नेही क्या होंगे, ये सब आप लोग पढ़ लेना है एक बार बीएससी सेकेंड ईयर की कॉपी से एक बार, इसीलिए मैं तुमको चांस दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। कल के बाद या तो मुझे आप मैसेज करोगे कि आप लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं, या तो मैं उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे यूनिट को, ठीक है। क्योंकि बार बार हम उन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, हमारे दिमाग में यही रहेगा बेटा कि आप लोग सबको चीज़ें वो आती हैं, ओके। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट मतलब विलेय क्या है, यानी कि माध्यम की बात करते हैं हम लोग, माध्यम की जिसमें क्रिया कराई जाती है। माध्यम होता क्या है बेटा, माध्यम तो आप लोग जानते ही होंगे, माध्यम क्या है, विलेय क्या है बेटा। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, ठीक है, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो उनके लिए अभिकर्मक की उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, ठीक है ना। माध्यम अथवा विलेय दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा, माध्यम, एक तो होते हैं बेटा ध्रुवीय माध्यम, और दूसरे होते हैं अध्रुवीय माध्यम। या सॉल्वेंट विलेय बोलोगे बेटा, ध्रुवीय विलेय या अध्रुवीय विलेय, ठीक है ना। अध्रुवीय मतलब जो नॉन पोलर वाले, मतलब जो यौगिक में अध्रुवता होती है, जैसे यहाँ पे CCl4 हो गया बेटा, बेंजीन हो गया, ठीक है ना, टोल्यून हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय पोलर प्रोटिक, ध्रुवीय पोलर प्रोटिक मतलब ध्रुवीय प्रोटिक, सॉरी ध्रुवीय प्रोटिक
विलेय और दूसरे होते हैं ध्रुवीय अप्रोटिक विलेय। मतलब बेटा इनकी डिफिनेशन लिखो। ध्रुवीय प्रोटिक विलेय क्या होते हैं? वे विलेय जो क्या होते हैं H प्लस, यानी कि प्रोटिक मतलब H प्लस को देते हैं, ठीक है ना। पहले तो ध्रुवता आनी चाहिए, पहले तो ध्रुवीय गुणों के क्या होना चाहिए कि जो उस विलेय में, पहले पार्ट लिखो परिभाषा, उस विलेय में परमाणुओं के मध्य ध्रुवता होनी चाहिए तथा वे H प्लस को उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। जैसे बेटा देखो, जैसे H2O, CH3OH, C2H5OH, NaOH, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ये H प्लस फर्निश करने वाले होने चाहिए। वो क्या कहलाएंगे बोलो? ध्रुवीय प्रोटिक विलेय कहलाएंगे। अध्रुवीय प्रोटिक मतलब ध्रुवीय अप्रोटिक विलेय मतलब वे विलेय जो क्या हो बेटा, उनके परमाणु के मध्य क्या होना चाहिए? परमाणुओं के मध्य बोलो, परमाणुओं के मध्य विद्युत का अंतर होना चाहिए, परंतु वो H प्लस फर्निश नहीं करते हो। जैसे ये देखो बेटा, ईथर क्या है? ये देखो डाइमिथाइल ईथर, डाइएथाइल ईथर भी होता है बेटा, ठीक है ना। और एसीटोन भी होता है, CH3COCH3, ओके बेटा। तो ये लिख लेना आप लोग, ये हो गया, ये हो गया, और बहुत सारे होते हैं, जैसे से आएंगे वो चीजें हम बताते रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है आज मैं थोड़ा जनरल मैं तुमको टॉक दिया हूँ कि हम अब ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है अब मेन टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इनका सबका काम क्या है। तो मैंने थोड़ी सी जानकारी दी बेटा। आप लोग क्या करोगे, आप लोग को करना ये है बेटा कि आपको एक बार बीएससी सेकेंड ईयर की कॉपी उठानी है, उसको एक बार रीड करना है कि क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरह के होती हैं रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि मैं इनका बार बार यूज करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।